लड़के ने होटल में एक अजीब पेंटिंग देखी जिसका पेंट अभी गिला था। इसने जिज्ञासा से जैसे ही उसे छुआ तो इसके उंगलियों में पेंट लग गई। यह अपना हाथ धोकर सो गया, लेकिन जब इसकी सुबह नींद खुली तो इसने देखा कि इसकी दोनों उंगलियां पीली पड़ चुकी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह उंगलियों को जैसे ही अपने कान के पास रखता तो इसे चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है। यह तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसके कानों पर उंगलियों को लगाकर बोला, क्या तुम्हें भी पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ रही है? इसके दोस्त को लगा कि यह पागल हो गया है और जरूर इसने रजाई में कुछ गलत काम किया है। ये कहते हुए हंसने लगा। माइक तुरंत वॉशरूम में पहुंचा और उंगलियों को धोने लगा, लेकिन पेंट सूखने की वजह से वह नहीं छोड़ रहा था। जब यह रूम से बाहर आया तो एक महिला ने इसका रास्ता रोककर कहा, क्या तुमने पेंटिंग को छुआ? इसने कहा, हाँ मैंने पेंटिंग को छुआ। महिला कहने लगी, अब काफी देर हो चुका है, तुम्हें अपनी उंगली काटनी पड़ेगी। लड़का ये बात सुनते ही डर कर वहाँ से भागने लगा और चाकू लेकर उस उंगली को काटने ही वाला था कि इसके दोस्त ने मना कर दिया। अगले दिन जब यह सोकर उठा तो इसका एक हाथ पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और बहुत सारे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये गुस्से में अपनी उंगली काटने के लिए चाकू को उठा लिया, लेकिन जैसे ही काटने गया तो इससे हिम्मत नहीं हुई कि यह अपनी उंगली को काट सके। फिर यह गुस्से से भागते हुए उस महिला के पास गया तो महिला ने उसे बताया कि काफी दिन पहले मैं अपने एक बहन के साथ यहाँ घूमने आई थी, तो मैंने पेंटिंग को छू दिया और अपने बहन के शरीर पर भी लगा दिया, जिसके बाद बहुत सारी भयानक आवाजें सुनाई पड़ने लगी, जिससे वह घर छोड़कर चली गई और अब तक नहीं आई। मैंने अपनी उंगली काट दिया, इसलिए मैं बची हूँ। लड़के ने जब यह सुना तो गुस्से में उस पेंटिंग को बर्बाद करना चाहा। तभी बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगी। ये भागते हुए तुरंत बगीचे में पहुंचा तो इसे वही पेंटिंग वाली पेड़ दिखाई पड़ी जिसके पास एक लड़की खड़ी थी।